Assalamualaikum students, I hope you're all doing fine. This is Zinia here with another video from STEM International, welcoming you all back to Geography Book 7 की continuation guys. और इस particular video में we are starting with our exercise of chapter 4, that is agriculture. हमने agriculture की different types को देखा, हमने देखा कि किस तरह से agriculture becomes an entire economic backbone of our country, उसकी क्या economic value है not only for our country but globally as well, और उसको किस तरह से जो है वो कई challenges उसके रास्ते में हैं and how can we tackle them too. And now what we're going to do is we're going to dive into the exercise and see कि कितना comprehensively और कितना articulatively हम जो है वो इसके कई dimensions, कई questions को हल कर सकते हैं. So why wait? Let's start. Students, so अब हम इस particular chapter that is agriculture की exercise की तरफ आ चुके हैं. The first thing that we start with, as you know what the drill is, MCQ से start करेंगे. The first one is subsistence agriculture primarily involves what? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम पढ़ चुके हैं. इसके अंदर बेसिकली फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली तक के लिए जो है वो खाना या फिर क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. सो देयरफॉर इस अगर इन ऑप्शंस में देखें तो फार्मिंग टू फीड द फार्मर्स फैमिली ओनली इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ द सी पार्ट. फिर आ जाता है सेकंड एमसीक्यू विच इज़ प्रिसिजन एग्रीकल्चर यूजेस. प्रिसिजन एग्रीकल्चर भी हम पढ़ चुके हैं. प्रिसिजन एग्रीकल्चर बेसिकली ये है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और टेक्नोलॉजिकल यूज़ से जो है आप उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपकी एफिशिएंट और इफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है वो लेके आप चल सकें. सो द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि आप देख रहे हैं इन ऑप्शंस, सैटेलाइट्स एंड सेंसर्स जो है वो उस तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं. देयरफॉर सैटेलाइट्स एंड सेंसर्स फॉर एफिशिएंट फार्मिंग इज़ द राइट ऑप्शन. फिर हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो है बेसिकली दैट इज़ अ सिंपल रेपिटेशन ऑफ अ सिंगल एमसीक्यू, और वो है एक्वा कल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग. एक्वा अगेन पानी इज़ एक्वा, वाटर इज़ इन अदर वर्ड्स एक्वा. कल्चर कल्टिवेशन, तो एक्वा कल्चर के अंदर आप फिश, शेल फिश और प्लांट्स जो है वाटर सेटिंग के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं. Then we come towards the last MCQ which is crop rotation is beneficial for. तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि crop rotation से build up of pests and diseases जो है वो ख़त्म हो जाता है. Short questions की तरफ आ जाते हैं. पहला है what is the significance of agriculture in Pakistan's economy. तो ये भी हम पढ़ चुके हैं अच्छी खासी डिटेल के अंदर. यहाँ पे हम कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. कैश क्रॉप्स को फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं. तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए दैट इज़ एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो उसकी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है. और राबी और खारिफ क्रॉप्स की जहाँ पे अब हमने मैप भी पढ़े और देखे कि किस तरह से चारों के चारों सूबे जो है वहाँ पे ढेर सारी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं. दोनों चीज़ों के लिए, फूड सिक्योरिटी को भी जो है वो इंश्योर करने के लिए और दूसरी चीज़ ये कि अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. तो यहाँ से जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर आता है. मोर ओवर जो ढेर सारे लोग हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाते हैं. एंड देन मोर ओवर फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेट है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. The second one is describe two main types of crops grown in Pakistan. तो हमने राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स को देखा था. इसके अंदर आप सिंपल डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके जिन पर्टिकुलर मंथ्स में जो है उनको सो किया जाता है और फिर उन पर्टिकुलर मंथ्स में जिनमें हार्वेस्ट होती हैं वो क्रॉप्स, उसको लिखेंगे और टाइप्स को जो है वो यहाँ पे आप लिख देंगे. फिर आ जाता है हमारा हाउ डज़ लाइफ स्टॉक फार्मिंग इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे भी हम ऑन पेज 67 जो है वो अच्छी खासी डिटेल में एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के एस्पेक्ट से पढ़ चुके हैं. उसी को हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है. देन व्हाट रोल डू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस प्ले इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या देख रहे होते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में? ऑब्वियसली वो अपना इकोनॉमिक आउटकम जो है उसको इंश्योर करने के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, फिर जो हमने देखी थी कि प्राइमरी जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर चलने के, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग, सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एड अप हो जाती हैं. तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इन शॉर्ट या फिर इन वेरी ब्रीफ वर्ड्स ये करते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को आपके
کے زیادہ ایفیشینٹ اور زیادہ افیکٹو جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہیں. دین وی کم ٹوورڈز دی لاسٹ شارٹ کویشچن دیٹ از ایکسپلین دی کانسیپٹ آف سسٹینیبل ایگریکلچر. سسٹینیبل ایگریکلچر بیسکلی وہ ہے جہاں پہ جو پرٹیکولر ایریا آپ نے استعمال کیا ہے فار یور ایگریکلچرل ایکٹیویٹی, وہ ایریا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا رہے, ریجوینیٹ ہوتا رہے, ریپلینش ہوتا رہے. آتی جو جنریشنز ہیں, جو آنے والی جنریشنز ہیں, آگے جنہوں نے آنا ہے, ان کے لیے بھی اتنی ہی فرٹیلیٹی اور اتنی ہی پروڈکٹیو رہے جتنی کہ آج کی جنریشن کے لیے ہے. تو واٹ ہیپنز از کہ سسٹینیبلٹی از بیسکلی کہ کسی بھی چیز کو آپ نے ڈپلیٹ نہیں ہونے دینا, بلکہ اس کی ہیلتھ کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو یوز کیا ایک دفعہ فار ونس ٹو کائنڈ آف گرو اے پرٹیکولر کراپ, ہارویسٹ بھی کر لی, لیکن اس کے بعد اب آپ اس کے اوپر نیکسٹ سائیکل بھی اگا سکیں اور نیکسٹ سائیکل کے بعد بھی سوائل جو ہے وہ اپنی فرٹیلیٹی کو ریٹین کر لے. سو دس از دی انٹائر کانسیپٹ بیہائنڈ سسٹینیبل ایگریکلچر. لانگ کویشچنس کی طرف آ جاتے ہیں. دا فرسٹ ون از اینالائز دی چیلنجز فیسنگ ایگریکلچر ان پاکستان اینڈ پرپوز سولوشنس. تو وہ چیلنجز کیا ہیں پاکستان کے اندر, وہ ہم نے دیکھا تھا. ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی جو رین فال, اینول رین فال ہے وہ اتنی نہیں ہے, تو آپ بہت زیادہ اریگیشن یا پھر جو آلٹرنیٹ ویز آف کائنڈ آف واٹر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, وہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا گراؤنڈ واٹر بھی ڈپلیٹ ہو جاتا ہے. مور اوور آپ کے پاس کوکنگ آئل کی پروڈکشن کا ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اسکل ہے آف دا پیپل ہو آر انوالوڈ ان دس پرٹیکولر سیکٹر, وہ پھر اس سیکٹر کے اندر آپ کی سیڈ کی کوالٹی ہے, آپ کی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, وہ کتنا ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ. یہ ساری چیزیں پھر مینٹیننس کا ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے. اینڈ دین پروجیکٹس کو اسٹریم لائن کر کے چلنے کے لیے جو کوآرڈینیٹڈ بیہیویئر چاہیے, جو کوآپریٹو بیہیویئر چاہیے بٹوین مور دین ون انسٹیٹیوشنز جو ہے, دیٹ از آلسو ون آف دا بگیسٹ چیلنجز جو کہ پاکستان میں فیس کرنا. اب اس کے سولوشنز جو ہیں وہ آپ نے پرپوز کرنے ہیں کمنگ فرام یور اون اسٹڈی, جو کہ آپ ایکسپلور کریں گے فرام ویریس انٹرنیٹ سورسز. یو کین ڈو دیٹ اف یو کین فائنڈ اے بک dedicated to this particular thing in your library, تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی اپنے solutions جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں. Second long question is discuss the importance of crop rotation and other sustainable farming practices. So crop rotation کو جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں, اور crop rotation کی جو ایک particular benefit ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ کس طرح سے chemical use کو reduce کیا جاتا ہے, pests کو control کیا جاتا ہے, soil fertility کو جو ہے وہ پریزرو کرنے میں مدد دیتا ہے, اور ییلڈز میکسیمائز ہوتی ہیں. 865 کے اوپر کراپ روٹیشن کو ہم نے پڑھا تھا, اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دا نیکسٹ تھنگ از کہ ادر سسٹینیبل فارمنگ پریکٹسز جو ہے ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے. تو اس کے اندر آپ کے پاس مکسڈ کراپس کی آ جاتی ہے, پولی کلچر کی آ جاتی ہے, اور ایگرو فارسٹری آ جاتا ہے. مونو کلچر کو ہم نے ہاؤ ایور پڑھا تھا کہ وہ جو ہے وہ سسٹینیبل پریکٹس نہیں ہے. دین وی کم ٹوورڈز دا تھرڈ لانگ کویشچن, دیٹ از ایویلویٹ دی امپیکٹ آف ماڈرن ٹیکنالوجی آن ایگریکلچر اینڈ اٹس سسٹینیبلٹی. تو ماڈرن ٹیکنالوجی کا یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ٹائم اور ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے کم یوز کرنے پڑتے ہیں, ضائع کم ہوتے ہیں. آپ پریسیجن کے ساتھ جو ہے, اگین پریسیجن آپ نے ایگریکلچر جو ہے وہ کانسیپٹ بھی ایم سی کیوز کے اندر دیکھ لیا. تو پریسیجن ایگریکلچر سے آپ ایریا وہ والا لے سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو میکسیمم ییلڈ مل سکتی ہے, جہاں پہ آپ کو آل دا ریسورسز ویچ آر ریکوائرڈ ان آرڈر ٹو گرو اے پرٹیکولر کراپ جو ہے وہ آپ کو آسانی سے آرام سے مل جائے. اینڈ مور اوور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اس طرح کی چیزیں جس میں فارمرز پورا دن لگا دیتے تھے, فار ایگزامپل سوئنگ دا سیڈس, ایک سیڈ سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل چیز کو استعمال کر لیں, مشینری کو استعمال کریں, جس سے یہی سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. جلدی ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو فارمرز کو ساری کی ساری تھکاوٹ اور ساری چیزوں میں سے گزرنا پڑتا تھا وہ بھی نہیں ہوتا. دے کین پرزرو دیئر انرجی, اور وہ اور انوویٹیو طریقوں میں جب کہ جو ہے وہ اپنی انرجی لگا سکتے ہیں اور بہتر سولوشنز جو ہے وہ نکالنے میں اپنی انرجی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, رادر دین کہ وہ تھک جائیں پورا کا پورا دن کام کرتے کرتے. سو دس از ون آف دی امپیکٹس آف ماڈرن ٹیکنالوجی. مور اوور سیڈس جو استعمال ہو رہے ہیں آج کے, وہ بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی بوسٹ کیے گئے ہوتے ہیں. دیٹ از کہ ان کے اندر ان کو وائبل بنایا جاتا ہے. بہت سے سیڈز ایسے بھی ہوتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی مینشن کیے تھے وین وی ور اسٹڈنگ دس پرٹیکولر چیپٹر, کہ بہت سے سیڈز وائبل نہیں ہوتے. وائبل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اگ کے پلانٹ میں کنورٹ نہیں ہوتے, پودے میں کنورٹ نہیں ہوتے. تو
in order to prevent that, वो लॉस है ना, उसको भी जगह दे दिया आपने, उतनी ही जगह दी, उतनी ही रिसोर्सेज डाले, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बना। तो उसकी जगह आप सीड्स को पहले ही आप चेक कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकल आपके पास जितने भी मीन्स होते हैं उनके थ्रू, और पहले ही चेक कर लेते हैं कि कौन सा सीड ग्रो कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। फिर जो ग्रो कर सकते हैं और 100% ग्रो करेंगे और यील्ड भी बहुत अच्छी देंगे, आप उन सीड्स को जो है वो बीच में से चूज़ करते हैं और उन्हीं को उगाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि एग्रीकल्चर और उसकी सस्टेनेबिलिटी में ऐड कर रहा है। एंड वी हैव अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन सब्सिस्टेंस, कमर्शियल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग विद एग्जांपल। तो ये सब का सब जो है ऑलरेडी आपको जो है पेज नंबर 55 के ऊपर प्रोवाइडेड है। कमर्शियल एग्रीकल्चर भी आपको दिया गया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी आपको दे दिया गया है, फिर साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो भी आपको पता है कि क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ आपने पढ़ी हैं, उसको आप लिख सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स, या फिर इफ़ यू वांट टू ऐड सम added value to it, तो फिर उसके लिए you can explore other various places on the internet so that you can add more information or any other kind of example जो कि आपकी बुक में नहीं है, बल्कि कोई ऐसी unique example जो कि आप किसी और सोर्स से उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल ट्रेड विद अ फोकस ऑन पाकिस्तान्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिस तरह के कॉटन जो है वो दैट इज़ द लार्जेस्ट कैश क्रॉप इन पाकिस्तान, मोर ओवर 5th जो है वो रैंक आता है जब कॉटन की बात होती है इन द ग्लोबल मार्केट शेयर। उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो 5th पोजीशन के ऊपर है कॉटन की प्रोडक्शन और कॉटन की प्रोविज़न में। एंड देन मोर ओवर जो है वो इसके अलावा आपकी फ़िश फार्मिंग भी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है, और उसके अंदर भी पाकिस्तान का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है, दैट इज़ बहुत बड़ा रोल है उसका, वो वहाँ पे प्ले करता है। मोर ओवर फिर लाइफ स्टॉक भी जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान को जो है वो इकनॉमिकली स्ट्रेंथन करने में मदद देता है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर मोर ओवर जितनी भी और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो अदर बाई प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह के गम है, रबर वगैरह है, उसकी प्रोडक्शन भी जो है वो या फिर मोलासेस ये वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो कि शुगर के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, और उसकी वजह से भी जो है इकोनॉमिकली ग्लोबल ट्रेड के अंदर उसका एक रोल बन जाता है। सो यू कैन फाइंड आउट मोर डिफरेंट वेज और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान जिसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और उससे अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज राइट हियर इन। एंड दिस वाज द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं। वी हैव 5 प्रोजेक्ट्स टू गेट डन विद। क्रॉप कल्टीवेशन प्रोजेक्ट आ गया। क्रॉप कल्टीवेशन प्रोजेक्ट में क्या है, प्लांट अ स्मॉल वेजिटेबल गार्डन यूजिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड डॉक्यूमेंट द ग्रोथ एंड चैलेंजेस फेस। तो अब आपने छोटा सा वेजिटेबल गार्डन बनाना है, उसमें आप अपने घर से ही उठा सकते हैं। अनियन की शूट्स मिलती हैं, उनको आप जो है वो उगा लें किसी एक पर्टिकुलर पॉट में, इन अनदर टेक अनदर पर्टिकुलर किचन अर्ब और उसको जो है वो उगा लें। फिर इसी तरह से कोई आपने फ्रूट खाया है तो उसके सीड्स आप जो है वो उगा सकते हैं एंड ऑल दैट। तो वेरियस वट एवर यू वांट, आप छोटा सा अपना एक किचन गार्डन टाइप जो है वो बनाएं, और फिर व्हाट यू आर टू डू इज़ कि उसकी ग्रोथ और दूसरा जो चैलेंजेस आप उसमें फेस करेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि हर पौधा जो आपने बोया है वो उग जाए, तो जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो भी आपने रिकॉर्ड करने हैं। The second one is water conservation experiment. अब इसमें क्या हो रहा है, you need to design experiment to compare water usage in traditional versus precision agriculture methods. तो पानी का जो इस्तेमाल है यहाँ पे दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसको आपने माइंड में रखना है। ट्रेडिशनल चीज़ों के अंदर या फिर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अंदर क्या होता है कि आप पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आप इरिगेशन के वो पंप्स वगैरह आपने बनाए हुए हैं, राइट, ट्यूबवेल्स और सो वहाँ से यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपने कनाल सिस्टम जो है उसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, या फिर आप रेनफॉल पर रिलाई कर रहे हैं। और प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं, या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आप क्या कर रहे हैं कि आप यूज़ कर रहे हैं कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी, जिस तरह के सैटेलाइट्स हैं, सेंसर्स हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छा रेनफॉल जो है वो इटसेल्फ इतनी है कि उसके अंदर आपको जो है वो एक्स्ट्रा से या ऑल्टरनेट वाटरिंग सोर्स कोई नहीं निकालना पड़ रहा है एंड ऑल दैट, या फिर इस तरह की जगह जहाँ पे आपको ओवर पंपिंग की ज़रूरत ना पड़ रही हो, आप स्प्रिंकलर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू जो है वो आप बेहतर जगह देख सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आपको एडिशनल जो है वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी क्रॉप्स के लिए। इन चीज़ों को पढ़ के जो है वो आपने अपना एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर लेना है। द थर्ड वन इज एग्रीकल्चरल मैपिंग। यूज मैप्स टू आइडेंटिफाई मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स इन पाकिस्तान एंड क्रॉप्स ग्रोन इन ईच एरिया। दिस इज़ ऑलरेडी डन इन योर बुक, लेकिन नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ के थोड़ा सा और अपनी इन क्रॉप्स के बारे में
एक्सप्लोर कीजिए, जिसमें सॉर्गम क्रॉप भी फॉर इंस्टेंस आ जाती है। कुछ ऐसी क्रॉप्स भी होंगी जो कि आपकी बुक में मिसिंग होंगी, उनको आप ऑनलाइन जो है वो ढूंढ सकते हैं। डिफरेंट मैप्स को कंपेयर करें और जितना वास्ट अपनी आप ये एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं उतनी कीजिए, और फिर अपना एक मैप जो है, खुद अपना मैप जो है वो बना लीजिए। The fourth project is impact of agriculture on the environment. यहाँ पे what you need to do is कि different farming methods हैं, हमने different farming methods के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें हमने पढ़ी ही हैं। डिसएडवांटेजेस को आपने देखना है, डिसएडवांटेजेस के अंदर स्पेशली आपकी जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही है, उस पर फोकस करते हुए आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है और उसमें पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो है वो दोनों के दोनों डिस्कस करने हैं। एंड देन वी कम टुवर्ड्स द लास्ट प्रोजेक्ट, दैट इज़ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसके अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ रिसर्च एंड प्रेजेंट ऑन द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान एंड देयर बेनिफिट्स। नाउ नॉट एवरी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी दैट इज़ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड might be being used in Pakistan. तो पाकिस्तान में स्पेशली कौन सी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इस्तेमाल हो रही हैं और उनको किस तरह से जो है वो उनसे बेनिफिट जो है वो रीप आउट किया जा रहा है, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू research on, और फिर उसकी एक प्रेजेंटेशन बना के you can share it with your class. So with that we're done with this exercise. जी द स्टूडेंट्स, वी आर फाइनली डन विद दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर अगैन एग्रीकल्चर के कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो हमने टच किया। वी ऑल्सो लर्न हाउ वी कैन कम अप विद आवर ओन यूनिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स, और ओन ओपिनियंस और ओन POVs टू वेरियस क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड हाउ एंड व्हाई इज़ इट सो मच नेसेसरी कि हम इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सोचें, सीरियसली सोचें, और इसको जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ज़्यादा इसके नॉलेज को एक्सपैंड करें, और साथ ही साथ अपने तक ही नहीं नॉलेज को रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू आप प्रोजेक्ट्स इसके जो है वो खुद से करेंगे। सो या दिस वाज अबाउट टुडे। वी आर नाउ गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।